तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं अपनी एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे एसबीआई से पर्सनल लोन के बारे में। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख के बारे में बात करेंगे। तो इसकी क्या मंथली ईएमआई होगी और क्या एसबीआई का पर्सनल लोन का क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, क्या ब्याज चल रहा है और कितनी प्रोसेसिंग फ़ीस में हमें पर्सनल लोन प्रोवाइड होगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पूरी वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे हम लोग पर्सनल लोन, कार लोन, बाइक लोन, होम लोन की जैसी इंफॉर्मेटिव आप लोग के लिए हम वीडियो लाते रहते हैं। तो वे चलिए हम लोग पहले चलते हैं एसबीआई बैंक के पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट पे। जो मैं आ चुका हूँ इनकी एसबीआई की स्पेशल पर्टिकुलर साइड में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पर्सनल लोन के बारे में थोड़ी डिटेल लिखी हुई है। तो यहाँ पे आप लोग ये अनुमान लगा लेते हैं कि क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो एसबीआई का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 9.60% से लेकर के 15.5% तक का। और जो इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस है वो नील है। और क्योंकि 31/1/2022 तक इनकी प्रोसेसिंग फ़ीस नील रहेगी। अब इसका ऑफ़र चला गया है। आप लोग देख सकते हैं कि जनवरी निकल गई है, मार्च का महीना चल रहा है। तो मार्च के महीने में जनवरी भर इनकी प्रोसेसिंग फ़ीस नील रही थी, लेकिन अब इनकी प्रोसेसिंग फ़ीस लगने लगी होगी। तो आप लोग के पास आपके पास जो एसबीआई का पर्सनल ब्रांच हो ना, वहाँ पे जा कर के आप लोग एक बार पता लगा लीजिएगा कि क्या प्रोसेसिंग फ़ीस चल रही है। यहाँ पे जो प्रीपेमेंट चार्जेस होंगे वो भी नील रहेंगे। और रीपेमेंट ऑप्शन जो रहेगा वो अप टू 5 ईयर्स, मतलब कि ये लोग लोन तो 5 साल के लिए आप लोगों को लोन प्रोवाइड करेंगे। और कितने मैक्सिमम लोन अमाउंट इनका कितना होगा, तो ये लोन अमाउंट पर आप लोग को प्रोवाइड करेंगे 15 लाख तक का। और लोन अप्रूवल टाइम आप लोग को देखो 10 मिनट में आप लोग का लोन अप्रूवल हो जाएगा यहाँ पे एसबीआई बैंक में। तो चलो हम लोग को इंटरेस्ट रेट भी पता चल गया, प्रोसेसिंग फ़ीस का ये अनुमान पता चल गया। तो चलिए चलते हैं मंथली ईएमआई क्या बनेगी 5 लाख, 10 लाख और 15 लाख पर। तो चलिए चलते हैं एसबीआई के पर्सनल लोन ईएमआई कैलकुलेटर पे। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं ईएमआई कैलकुलेटर पर एसबीआई के। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। ये एसबीआई का पर्सनल लोन ईएमआई कैलकुलेटर मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर हमें बड़े आसानी से बातें समझ में आ जाती हैं। क्योंकि एक चार्ट भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं, तो जिसमें हम लोग को मंथ वाइज, मतलब कि मार्च में, अप्रैल में कितनी मेरी मंथली ईएमआई जाएगी, तो वो भी हम लोग को यहाँ पे आसानी से पता चल जाता है। तो पहले चलते हैं यहाँ पे 5 लाख फिलअप कर लेते हैं अमाउंट। तो यहाँ पे पहले 5 लाख में अमाउंट फिलअप कर लेता हूँ। जो तो इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा था फिर से देख लेते हैं। तो 9.60% इंटरेस्ट रेट चल रहा था। तो यहाँ पे मैं 9.60%, तो मैं 10% इंटरेस्ट रेट फिलअप कर लेता हूँ। क्योंकि सबके सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है। अगर जिसका सिविल स्कोर बिल्कुल 800 के ऊपर गुड की कैटेगरी में होगा ना, उसी को 9.60% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, नहीं तो भाई किसी को नहीं मिलता इतना। और जिनका गुड पे होगा तो मैं 9.66% ही रख लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पे मैं 6 कर लेता हूँ, 6। तो मैंने यहाँ पे 9.6% कर दिया है, जिससे भाई को कोई दिक्कत ना हो कि वो लोग कहें कि मेरा तो गुड था, आपने इसके अकॉर्डिंग नहीं बताया है। और यहाँ पे जो लोन टेन्योर है वो मैं 5 सालों के लिए फ़िलअप कर लेता हूँ। तो 5 सालों के लिए मैंने फ़िलअप कर लिया है। तो 5 लाख के लिए 9.6% से 5 सालों के लिए जो मंथली ईएमआई बनेगी वो बनेगी जाकर के 10,525 रुपये आप लोग की मंथली ईएमआई बनेगी। और 5 सालों में आप लोग का जो टोटल इंटरेस्ट लगेगा 5 लाख के लिए, वो लगेगा आप लोग का 1,31,523 रुपये। और आप लोग का जो टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी 5 सालों के अंदर 5 लाख के अमाउंट पर, वो करनी पड़ेगी 6,31,523 रुपये आप लोग को टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी। और इसी जगह आप लोग देखो, इसी जगह आप लोग अगर 5 लाख का लेते हैं, उसके बाद आप लोग अगर 10 लाख का लेते हैं, तो आप लोग की मंथली ईएमआई कितनी लगेगी। तो 10 लाख का अगर आप लोग लोन लेते हैं तो आप लोग की जो मंथली ईएमआई जाएगी वो जाएगी 21,051 रुपये। और आप लोग को 10 लाख पर 5 साल के लिए जो टोटल इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 2,63,046 रुपये आप लोग का इंटरेस्ट लगेगा। और टोटल पेमेंट आप लोग को जो देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी 12,63,046 रुपये। यहाँ पे आप लोग ये चीज़ देखिए कि आप लोग अब फिर मैं एक बार 15 लाख के लिए भी पूरी पहले डिटेल बताता हूँ, फिर देखते हैं कि एवरेज अमाउंट कितना निकल के आ रहा है।
तो यहाँ पे 15 लाख के लिए अगर आप लोग लेते हैं तो जो आप लोग की मंथली ईएमआई जाएगी वो जाएगी 31,576 रुपये आप लोग की मंथली ईएमआई जाएगी। और जो आप लोग को 5 साल में टोटल अमाउंट भरना पड़ेगा ना, वो भरना पड़ेगा 3,94,569 रुपये आप लोग को टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा 5 सालों में 15 लाख के अमाउंट पर। और जो उसके साथ जो टोटल पेमेंट आप लोग को देनी पड़ेगी पूरे 5 सालों में 15 लाख के अमाउंट पर, वो देनी पड़ेगी 18,94,569 रुपये। ये तो चलो आप लोग की 15 लाख की बात होगी। अब देखते हैं कि आप लोग इस अमाउंट में जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो आप लोग कम कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, पहले 5 लाख के अमाउंट से बात करते हैं, क्योंकि 5 लाख के अमाउंट में हम लोग को चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। तो मैं यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ 5 लाख। तो देखो, अब बंदे का किसी भी देखो 10% के अमाउंट से लेते हैं। अब इसी जगह आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोग की 10,000 ईएमआई जा रही है, और उसी जगह आप लोग को देखो पता चल जाएगा कि आप लोग की टोटल ईएमआई कितना 2022 में आप लोग की टोटल ईएमआई कितनी जाएगी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रेट मिला करके। तो जो आप लोग को 2022 में प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो होगा 67,044 रुपये, और इंटरेस्ट रेट जो होगा वो होगा 39,190 रुपये। जो आप लोग को जो टोटल पेमेंट पे करनी पड़ेगी वो पे करनी पड़ेगी 1,06,235 रुपये। तो यहाँ पे आप लोग ये बात तो चलो समझ में आ गई। अब आप लोग को अगर ये भी जानना होगा कि मेरी मंथली ईएमआई कितनी जाएगी 2022 के मार्च महीने में, तो आप लोग को ये भी पता चल रहा है कि मेरी 6,000 प्रिंसिपल अमाउंट होगा, उसके साथ 4,000 का मेरा इंटरेस्ट रेट लगेगा, तो मेरी 10,623 रुपये मेरी ईएमआई बन जाती है। और उसी जगह आप लोग को पता लगाना होगा कि मेरी अप्रैल में कितनी ईएमआई बनेगी और मई में कितनी मेरी मंथली ईएमआई बनेगी। ये आप लोग को आसानी से यहाँ पे बातें पता चल जाती हैं। अब इसी जगह अगर आप लोग की देखो सैलरी 25,000 है, तो आप लोग अगर 5 लाख का लोन ले रहे हो, तो आप लोग यहाँ पे लोन टेन्योर मतलब कि अगर आप 3 सालों में लोन कंप्लीट कर लेते हो, देखो 3 सालों में आप लोग लोन कंप्लीट करते हो, तो आप लोग देखो इंटरेस्ट कितना कम हो गया। पहले 5 सालों के लिए जो इंटरेस्ट रेट लग रहा था 5 लाख के अमाउंट पर, वो लग रहा था कम से कम 21% का। 21% का इंटरेस्ट रेट लग रहा था। और देखो हम लोग की ईएमआई मतलब कि थोड़ी कम थी, बट अगर आप लोग की 25,000 सैलरी है और आप लोग थोड़ा 3 सालों के लिए ले लेते हो, तो आप लोग का परसेंटेज भी बहुत कम लग रहा है और 80,000 रुपये लग रहे हैं, कोई ज़्यादा नहीं। तो तब आप लोग की जो मंथली ईएमआई बनेगी वो बनेगी 16,134 रुपये। तो आप लोग देखो कितने कम परसेंटेज में आप लोग को पर्सनल लोन प्रोवाइड हो जा रहा है 5 लाख का। अगर आप लोग 2 सालों के लिए भी लेते हो, मैं कहता हूँ अगर आप लोग की भाई किसी भाई की 35,000 40,000 भी सैलरी होती है ना, वो 2 सालों के लिए लेता है, तो आप लोग को देखो इंटरेस्ट रेट आधा हो गया। उसमें 16% 3 सालों में लग रहा था, लमसम 16% 13%, देख लो 6-7% गिरावट आ गई तुरंत, समझो 4-5% की तुरंत गिरावट आ गई। तो आप लोग की जो मंथली ईएमआई जाएगी वो 23,072 रुपये जाएगी आप लोग की मंथली ईएमआई, और वो भी 2 सालों के लिए। आप लोग का 5 लाख का अमाउंट बिल्कुल सेफली कम हो जाएगा। अगर आप लोग को अपना ब्याज कम करना है, ब्याज कम करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि कम दिनों में, मतलब जितनी जल्दी आप लोग अपना पर्सनल लोन कंप्लीट कर लो, मतलब जो लोन लिया है वो बैंक को जल्दी से चुका दो, वही मतलब कि आप लोग के इंटरेस्ट को बचा सकता है, कि आप लोग का इंटरेस्ट कम कर सकता है। वही एक अच्छा चारा होता है मेरी तरफ से, यही मैं प्रेफर करूँगा। तो आप लोग को जो देखो 2 सालों में जो इंटरेस्ट रेट 5 लाख के लिए लगेगा वो लगेगा 53,739 रुपये। और यही अगर आप 5 सालों के लिए देखेंगे तो देखो कितना बड़ा डिफरेंस आता है कि 1,37,411 रुपये आप लोग को केवल मंथली इंटरेस्ट मतलब कि टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा 5 लाख के अमाउंट पर 5 सालों के लिए। तो आप लोग ने अमाउंट तो 5 लाख का लिया, बट 1,00,000 आप लोग को 1,37,411 रुपये आप लोग को फर्जी मतलब कि इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ये आप लोग को बचाने के लिए यार मैं 1000 बार कह रहा हूँ कि कम दिनों के लिए लो, थोड़ा लोगों से ले करके मतलब कि अपना देखो कम चीज़ें खर्चा करो। अगर आपकी 30-35 हज़ार सैलरी है तो चीज़ें कम खर्चा करो, लेकिन लोन जल्दी चुका दो। उसके बाद आप लोग को देखो ये पैसा आप लोग और कहीं भी लगा करके इन्वेस्ट कर सकते हो, आसानी से आप लोग का पैसा डबल हो सकता है। ये चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं, क्योंकि यार देखो पर्सनल लोन हम लोग को तब ज़रूरत पड़ जाता है जब कोई हम लोग की दिक्कत आ जाती है, एकदम से पैसा चाहिए होता है और कोई चीज़ हम लोग के पास होती नहीं है। तब हम लोग के पास सिविल स्कोर केवल अच्छा होता है, मेंटेन होता है, तो हम लोग को आसानी से गुड की कैटेगरी में हम लोग को पर्सनल लोन प्रोवाइड हो जाता है। और जो हम लोग की मंथली ईएमआई बन जाती है वो बहुत भयंकर की बनती है, बट इंटरेस्ट रेट भी इसमें बहुत हाई लेवल का लगता है 9.6%। अब इसी अगर होम लोन की बात करें, होम लोन में हम लोग को 6% में, क्योंकि एक चारा
चारा होता है, अगर हम लोग ने होम लोन नहीं चुका पाए तो घर उनके SBI वालों के नाम हो जाएगा, ख़त्म कहानी, वो लोग ले लेंगे यार। उनके पास चारा है कि तुम लोन नहीं चुकाओगे तो घर से भगा देंगे, घर उनका होता है भाई। तो यहाँ पे कोई चारा नहीं होता है। ये आपके सिविल स्कोर पर मेंटेन रखता है कि आप लोग का सिविल स्कोर अगर अच्छा होगा तभी आप लोग को लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तभी मैं बोलता हूँ कि लोन जितनी जल्दी चुका दो, अगर आप लोग की 30-35 हज़ार सैलरी है तभी आप लोग 5 लाख का लोन लेंगे, नहीं तो 1 लाख 2 लाख का 3 लाख का लोन पर्सनल लोन लेते हैं। यही होता है यार ब्याज कम करने का सबसे आसान तरीका। तो चलो यहाँ पे आप लोग को ये बात तो आसानी से समझ में आ गई होगी। आई होप आप लोग को ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ यार ये छोटी वीडियो को अगर आप लोगों को दिमाग में थोड़ी बैठी होगी, और इस EMI कैलकुलेटर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, जिसमें आप लोग अपना अमाउंट डाल करके ही चेक करें कि क्या मेरी एलिजिबिलिटी और क्या मेरी मंथली EMI बनेगी और मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना पड़ेगा। ये चीज़ें आप लोग को खुद से समझनी ज़रूरी है। तभी मैंने EMI कैलकुलेटर की आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है और फर्स्ट कमेंट में आप लोग को पिन कर दी है इस EMI कैलकुलेटर की लिंक। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।